मैं महाराणा प्रताप सिंह और मैं उदयपुर के सिंहासन का अयोग्य राजा बन गया। उदयपुर का राजा बनने के बाद मेवाड़ की प्रजा पुनः उदयपुर में खुशियों से अपना जीवन यापन कर रही थी, लेकिन उसके बाद अपने क्रूर साम्राज्य का विस्तार बढ़ा रहे अकबर की बुरी नज़र उदयपुर पर पड़ी और उसने मुझे गुलाम बनाने के लिए 4 बार संधि प्रस्ताव भेजे, लेकिन मैंने उन संधि प्रस्तावों को साफ इनकार कर दिया कि मैं कभी किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। कह देना उस अकबर से राणा प्रताप सिंह को गुलाम बनाने का सपना देखना बंद कर दे। मेरी ये बात अकबर के दिल में घाव कर गई और उसने मुझे गुलाम बनाने के लिए आमेर के राजा मान सिंह के साथ अपनी मुगल सेना उदयपुर की ओर रवाना कर दी। मान सिंह और मुगल सेना को उदयपुर पहुंचने से पहले अरावली का घना जंगल और हल्दी घाटी का पहाड़ी इलाका पार करना पड़ता था। इसी के बीच मैं भी अपनी सेना लेकर निकल गया हल्दी घाटी की तरफ। फिर 18 जून 1576 ईस्वी में मेरे और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अकबर का सेनापति था राजा मान सिंह और मेरा सेनापति था हकीम खान सूरी। मेरी सेना में भर्ती हुए योद्धा राणा पुंजा भील, भीम सिंह डोडिया, रामदास राठौड़, रामशाह तोमर, हकीम खान सूरी, भामाशाह, ताराचंद, भिंदा जाला और चंद्रसेन राठौड़ और मेरे सबसे बड़े दुश्मन अकबर की सेना में सम्मिलित हुए योद्धा मान सिंह, बेलोल खान और कई मुगल सेनापति। इस युद्ध में जहां पर अकबर की 80,000 की सेना थी और मेरे पास मात्र 20,000 सेना, युद्ध की ललकार हुई। दोनों सेनाएं आपस में टकराई। हार जीत का पता नहीं, उधर भी जीत इधर भी जीत। हल्दी घाटी में युद्ध चल रहा था। बेलोल खान ने मेरी बहन मान के सुहाग को पीछे से हमला कर मार दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं अपने बहन के सुहाग की रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन बहन के सुहाग के मृत्यु का बदला तो मुझे बेलोल खान से हर कीमत पर लेना था। मैंने चेतक पर सवारी की और बेलोल खान को घोड़े समेत काट दिया। फिर भी मैं रुका नहीं और अगला निशाना हाथी पर सवार मान सिंह पर साधा। मैंने जैसे ही हाथी पर सवार मान सिंह पर भाले से हमला किया, लेकिन मेरे हमले से मान सिंह तो बच गया मगर उसका सारथी मारा गया। लेकिन दुर्भाग्य तो देखो, मान सिंह के हाथी की सूंड में लगी तलवार से मेरे चेतक का पिछला पैर कट गया और चेतक घायल सा होने लगा और मान सिंह भी हाथी पर से नीचे गिर गया। ये सब देखकर मुगल सेना की हिम्मत टूट गई और वो हल्दी घाटी छोड़कर भागने लगी। भागती मुगल सेना को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम हल्दी घाटी का युद्ध जीत रहे, लेकिन तभी बाजी पलट गई। अकबर के किसी सेनापति ने झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर खुद विशाल सेना लेकर हल्दी घाटी
आ रहे हैं। तभी भागती हुई मुगल सेना में हिम्मत आ गई और पुनः युद्ध के लिए टूट पड़ी। चेतक और मुझे घायल देख मेरे सामंतों ने मुझे हल्दी घाटी का युद्ध छोड़कर जाने को कहा, क्योंकि एक तरफ मेरे अपने छोटे भाई जगमाल ने उदयपुर पर आक्रमण कर दिया था। उदयपुर में मेरी प्रजा संकट में थी। ऐसी परिस्थिति में मुझे विवश होकर हल्दी घाटी का युद्ध छोड़कर जाना पड़ा। मुझे जाता हुआ अकबर के 2 सेनापतियों ने देख लिया और मेरा पीछा किया। बाद में मेरा स्थान बड़ी सादड़ी के झाला मान सिंह ने संभाला। झाला मान सिंह ने मेरा पूरा पहनावा पहन लिया, क्योंकि वो मेरी तरह ही दिखते थे, मेरे हमशक्ल थे। मुगल सैनिकों ने झाला मान सिंह को ही महाराणा प्रताप यानी मुझे समझ लिया। मुगल सैनिकों से युद्ध करते हुए झाला मान सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। झाला मान सिंह का ये बलिदान इतिहास सदियों तक नहीं भूलेगा। उदयपुर जाते समय बिलीचा गांव में 26 फीट का नाला पार करने के बाद मेरे चेतक की मृत्यु हो गई। चेतक की मृत्यु से ऐसा लग रहा था कि आज मेरे शरीर से मानो आत्मा ही निकल गई। मैं चेतक की अंतिम विदाई कर रहा था, मगर उन 2 सेनापतियों ने मेरे ऊपर पीछे से हमला कर दिया। लेकिन मेरे भाई शक्ति सिंह ने मुझे बचा लिया और कहा, राणा जी, आप यहाँ से तुरंत उदयपुर की ओर प्रस्थान करो। ये मेरा अश्व, इसको ले जाओ, बाकी मुगलों को मैं संभालता हूँ। मैं उदयपुर चला गया और किसी तरीके से मैंने अमर सिंह और फूल कंवर को बचाया और उनको लेकर मुगलों से बचता हुआ वापस जंगलों में आ गया। उदयपुर पर मेरे भाई जगमाल और अकबर का अधिकार हो गया और मैं सब कुछ हार गया। मेरे परिवार और मुझे जंगलों में पत्थरों पर सोना पड़ा, घास की रोटी खानी पड़ी, भूखा प्यासा मरना पड़ा। हल्दी घाटी का युद्ध जारी था, क्योंकि अब तक ना तो मैं हारा था और ना अकबर जीता था। एक दिन मेरे सामंत, मेरे आदिवासी भील पुनः मिल गए और धानवीर भामाशाह ने मुझे 25 लाख का सोना दिया, जिस सोने से मैंने फिर से एक संगठित सेना बनाई और राणा पुंजा भील के साथ लगातार दिन रात मुगल सावनियों पर छापामार आक्रमण किया। और देखते ही देखते मैंने गोकुंदा, चावंड, उदयपुर, रणथंबोर और कई किलों को मुगलों से आजाद करा लिया, सिवाय चित्तौड़ के। मैंने अपनी नई राजधानी चावंड को बनाया। मेरा अगला लक्ष्य था चित्तौड़ को मुगलों से आजाद कराने का, लेकिन मेरा लक्ष्य ही बनकर रह गया। 19 जनवरी 1597 ईस्वी में अधिक सोटों और घेरों गांवों से मैं सदा के लिए जिस माटी में पैदा हुआ था, उस मेवाड़ की माटी में सदा के लिए मिल गया। मेरी मृत्यु का समाचार सुन के अकबर खुद रोया और उसने कहा, किसने कितने ज्यादा मोटी सल्तनत पर हुकूमत की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि किसने कितने ज्यादा लोगों के दिलों पर हुकूमत की, और उसमें प्रताप मुझसे कई गुना आगे है।